सुंदर वेश्या और डाकू, एक प्रेम गाथा। प्रस्तावना। भारत का मध्यकाल था। नगरों में रंगारंग की हलचल थी। राजमहल की भव्यता, व्यापारियों की चहल पहल, मंदिरों की घंटियां और गलियों में घूमते साधु संत। इसी हलचल के बीच एक मोहल्ला था जिसे लोग रंगमहल चौक कहते थे। वहीं रहती थी राधिका, नगर की सबसे सुंदर वेश्या। राधिका का नाम सुनते ही लोगों के दिल धड़क उठते थे। व्यापारी, सैनिक, राजघराने के लोग सब उसके दीवाने थे। उसका घर किसी महल से कम नहीं था। रंग बिरंगे पर्दे, चंदन की खुशबू और सजीव नृत्य की गूंज। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे राधिका का मन सूना था। वह दूसरों को मुस्कान देती, लेकिन खुद अकेली रातों में रोती। दूसरी ओर जंगल की गहराइयों में रहता था विक्रम, एक भयावह डाकू। ऊंचा कद, चौड़ी छाती, आंखों में अंगारे। लोग उसे जंगल का शेर कहते थे। उसकी तलवार से कई सैनिक गिर चुके थे। उसकी बंदूक की आवाज से गांव कांप उठते थे। लेकिन इस क्रूरता के पीछे छुपा था एक अधूरा इंसान, जिसने बचपन में माँ बाप खोए, जिसने कभी स्नेह नहीं पाया। यही दोनों, एक वेश्या और एक डाकू, भाग्य के खेल में मिलने वाले थे। पहला अध्याय, राधिका की दुनिया। राधिका जब महज 10 साल की थी, तभी गरीबी ने उसे तोड़ दिया। पिता कर्ज में डूबे, माँ बीमार, और फिर एक दिन उसे बेच दिया गया नगर के गणिका महल में। यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। नृत्य, संगीत, श्रृंगार सब सिखाया गया। धीरे धीरे उसकी सुंदरता नगर की चर्चा बन गई। परंतु राधिका के भीतर एक सवाल हमेशा उठता, क्या मैं सिर्फ सुंदरता का सामान हूँ? क्या मेरे लिए कोई सच्चा प्यार नहीं? रात में जब मेहमान चले जाते, राधिका खिड़की से आसमान देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे दिल से चाहे, न कि मेरे शरीर से। दूसरा अध्याय, जंगल का शेर। विक्रम का अतीत बेहद दर्दनाक था। उसका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन में ही गांव को लुटेरों ने जला दिया। माँ बाप मारे गए, विक्रम अकेला रह गया। बदला लेने की आग ने उसे डाकू बना दिया। वह कुख्यात गिरोह का सरगना बना, परंतु भीतर कहीं न कहीं उसे लगता, क्या यही जिंदगी है? खून, लूट, हिंसा। कभी कभी वह पेड़ों के नीचे बैठकर सोचता, काश कोई मुझे समझ पाता। तीसरा अध्याय, पहली मुलाकात। एक दिन विक्रम शहर आया। रात का समय था। महल के पास से गुजरते हुए उसने संगीत और हंसी की आवाज सुनी। वह रुका। पर्दे के पीछे से उसने राधिका को देखा, नृत्य करती हुई, हाथों में घुंघरू, आंखों में चमक। विक्रम जैसे पत्थर का बना खड़ा रह गया। उसने मन ही मन कहा, ऐसा सौंदर्य मैंने कभी नहीं देखा। यह औरत मेरी होनी चाहिए। चौथा अध्याय, टकराव। अगली रात विक्रम अपने साथियों के साथ राधिका के महल पहुंचा। सिपाहियों को मारपीट कर वह अंदर घुसा। राधिका डरी नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डाकू साहब, आप तलवार से सबका खजाना लूट लेते हैं, लेकिन क्या आप दिल भी लूट सकते हैं? विक्रम पहली बार किसी की बातों से ठहर गया। राधिका ने चुनौती दी, अगर सच में मुझे पाना चाहते हो तो कल रात पुराने मंदिर में मिलना। वहां साबित करना कि तुम्हारा प्यार खरा है। पांचवा अध्याय, धोखा। विक्रम अगली रात मंदिर पहुंचा, पर वहां राधिका अकेली नहीं थी। सिपाहियों से घिरी हुई। भीषण लड़ाई हुई। तलवारें टकराईं, खून बहा। विक्रम घायल होकर गिर पड़ा। राधिका उसके पास आई और बोली, तुमने मेरी सुंदरता देखी, पर मेरा दिल नहीं। मैं किसी पर भरोसा